दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LIC के एक काफी पॉपुलर प्लान के बारे में जिसका नाम है LIC जीवन लक्ष्य और इसका प्लान नंबर है 933। और बहुत सारे लोग इस पॉलिसी को LIC कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे LIC ने क्लैरिफाई किया है कि LIC के पास में कोई भी LIC कन्यादान पॉलिसी नाम का पॉलिसी नहीं है। अगर कोई पर्सन कोई भी पॉलिसी को LIC कन्यादान पॉलिसी के नाम से सेल आउट करते हैं तो ये गलत है और उनके खिलाफ में लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि LIC के पास में कोई भी कन्यादान नाम का पॉलिसी नहीं है, बल्कि जो LIC का जीवन लक्ष्य प्लान है उसी को कन्यादान पॉलिसी के नाम से सेल आउट किया जाता है। अब ये पॉलिसी में होता क्या है, तो यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर आप जितने समय के लिए भी पॉलिसी को परचेस करते हैं वो समय पूरा होने के बाद में आपको लमसम में एक साथ में कुछ पैसा मिलता है, जिस पैसे का यूज आप चाहे तो अपने चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए या तो उनके मैरिज के लिए या तो किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेचने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है, कोई बेटी का जन्म होता है, तो उस केसेस में आप अपने नाम पे 20 से 25 साल के लिए ये पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। तो जब आपके बेटी का एज शादी का हो जाएगा या तो उनके हायर एजुकेशन का एज हो जाएगा तो आप चाहे तो इस पॉलिसी को मैच्योर करवा के उनके एजुकेशन के लिए या तो उनके मैरिज के लिए आप इस पैसे का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में आप इस पॉलिसी के पैसे का यूज किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो LIC का जीवन लक्ष्य प्लान है, सबसे पहला हम इसके एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस प्लान के डेथ बेनिफिट को, मैच्योरिटी बेनिफिट को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इस पॉलिसी के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना पैसा बन सकता है, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको ये पॉलिसी परचेस करना है कि नहीं परचेस करना है। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहला LIC का जो जीवन लक्ष्य प्लान है इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस करना पड़ेगा और मैक्सिमम आप कितने का भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। तो आप अपने इनकम के हिसाब से कितने का भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप 13 साल से लेके 25 साल तक के लिए पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका जो भी पॉलिसी का टर्म होगा उसमें से 3 साल माइनस कर देंगे तो वो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 13 साल का पॉलिसी परचेस करेंगे तो आपको 10 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा और यहाँ पे अगर आप 25 साल का पॉलिसी परचेस करेंगे तो आपको 22 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मिनिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो वह है 18 साल और यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो वह है 50 साल। यानी कि अगर आपका एज 50 साल से ज्यादा है तब आप इस पॉलिसी को परचेस नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात कर लूँ तो वो है 65 ईयर। यानी कि आप कोई भी एज में पॉलिसी को परचेस करेंगे 65 ईयर के एज में आपका जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगा। उसके आगे आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस पॉलिसी के और भी कुछ बेसिक से फीचर्स है जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं किया ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो सिंपली इसके लिए आपको आपके मोबाइल के अंदर गूगल ब्राउजर या तो क्रोम का ब्राउजर दिया होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रोम के ब्राउजर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का नाम सर्च करना है जिसका नाम है educatewale.com एंड यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग भी बता देता हूँ। आपको सिंपली सर्च करना है EDUCATEWALE educatewale.com भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली एजुकेट वाले ही लिखता हूं। देखता हूं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे educatewale.com का जो वेबसाइट है वो आपको पहले पेज पे दिख जाएगा। सिंपली आपको इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो रिसेंट आर्टिकल होगा वो जो LIC का जीवन लक्ष्य प्लान है उसी का है। या तो अगर आप इस वीडियो को कुछ समय के बाद में देख रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं LICJEEVAN जीवन LAKSHY जीवन लक्ष्य। इस तरीके से भी सर्च करेंगे तो भी आपके सामने में यहाँ पे LIC का जो जीवन लक्ष्य प्लान है उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको रीड मोर के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे LIC जीवन लक्ष्य का जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट, डेथ बेनिफिट वगैरह का क्या रूल है। उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या मैच्योरिटी बेनिफिट वगैरह का क्या रूल है, टैक्स का क्या बेनिफिट मिलेगा, लोन का क्या बेनिफिट मिलेगा, सरेंडर बेनिफिट, राइडर बेनिफिट। इस तरीके से काफी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से LIC जीवन लक्ष्य के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो में कवर नहीं है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और आपको इस आर्टिकल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके इस आर्टिकल के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे अब हम इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप LIC का जीवन लक्ष्य पॉलिसी परचेस करते हैं और पॉलिसी टर्म के दौरान अगर बाई चांस पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर को
क्या डेथ का बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने जितने का पॉलिसी परचेस किया हुआ है, जो भी आपका सम एश्योर्ड है, अगर आपका बाई चांस पॉलिसी टर्म के दौरान में डेथ हो जाता है तो उस सम एश्योर्ड का 10% आपके फैमिली मेंबर को यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हर साल मिलेगा। कब से मिलेगा, तो यहाँ पे जिस साल में डेथ हुआ है उस साल से लेके जो भी आपका मैच्योरिटी का डेट है उसके 1 साल पहले तक, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी के डेट के ऊपर आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा। वो कितना मिलेगा, तो जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 110% प्लस जो भी आपका सिंपल रिविजनरी बोनस बनता है वो, प्लस जो भी आपका फाइनल एडिशनल बोनस बनता है, ये सारा मिला के आपको मैच्योरिटी के डेट के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर बाई चांस पॉलिसी होल्डर का डेथ पॉलिसी पीरियड के बीच में होता है तो यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर को रेगुलर इनकम भी मिलेगा और यहाँ पे मैच्योरिटी के डेट के ऊपर लमसम में भी कुछ पैसा यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर को मिल जाता है। अब इस चीज को हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं किसी पर्सन का एज है 30 साल और वो 25 साल का पॉलिसी परचेस करते हैं और वो 10 लाख का पॉलिसी परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा वो होगा 22 साल। सिंपली हमें 25 में से 3 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म 22 साल आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका जो ईयरली प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 40,659 रुपीज का, और इस प्रीमियम के अंदर मैंने जीएसटी इंक्लूड नहीं किया है। बेसिकली आप जो भी ईयरली प्रीमियम पे करेंगे उसके ऊपर आपको पहले साल में 4.5% का जीएसटी पे करना पड़ता है और यहाँ पे दूसरे साल से 2.25% का जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। लेकिन मैंने इस प्रीमियम के अंदर जीएसटी वगैरह इंक्लूड नहीं किया है। एंड यहाँ पे हम ये भी मान के चलते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर है उनका डेथ यहाँ पे 6 साल के बाद में हो जाता है, तो यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर को किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो टोटल प्रीमियम पे किया है वो कितना पे किया है, तो यहाँ पे 40,659 को हमें सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 6 साल तक प्रीमियम पे किया है। तो यहाँ पे इनका जो टोटल प्रीमियम का पेमेंट होगा वो होगा 2,43,954 रुपीज। इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं है, इसके ऊपर आपको जीएसटी अलग से पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 साल के बाद में डेथ हो गया तो इन्होंने प्रीमियम टोटल इतना पे किया, तो यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर को डेथ बेनिफिट कितना मिलेगा, तो यहाँ पे इन्होंने जितने का पॉलिसी परचेस किया है उसका 10%, तो 10 लाख का पॉलिसी है तो 10 लाख का 10% कितना होता है, तो वो होता है यहाँ पे 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे इनके फैमिली मेंबर को जिस साल में डेथ हुआ 6th ईयर से लेके 1 लाख रुपया हर साल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक मिलेगा, तो 25 साल का पॉलिसी है तो 1 साल पहले, तो यहाँ पे 24 साल तक उनके फैमिली मेंबर को 1-1 लाख रुपया मिलेगा। और यहाँ पे मैच्योरिटी के डेट के ऊपर यानी कि 25th ईयर में यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर को कितना पैसा मिलेगा, एक साथ में जो लमसम वाला है वो मिलेगा 110% ऑफ सम एश्योर्ड। तो यहाँ पे 10 लाख का पॉलिसी है तो उसका 110% कितना होगा, तो वो होगा 11 लाख रुपया। उसके अलावा यहाँ पे उनको सिंपल रिविजनरी बोनस भी मिलेगा, वो कितना मिलेगा, तो ये भी मिलेगा यहाँ पे उनको 11,50,000 रुपीज। ये जो बोनस का रेट है वो हर साल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती रहती है, तो जो यहाँ पे करंट रेट है 2020-21 का, उसका रेट के हिसाब से मैंने सिंपल रिविजनरी बोनस को कैलकुलेट किया हूँ। फ्यूचर में ये बोनस का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसमें आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी देखने मिल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो फाइनल एडिशनल बोनस है वो कितना बनेगा, तो ये बनेगा यहाँ पे 4,50,000 रुपीज का। तो यहाँ पे टोटल पैसा इनके फैमिली मेंबर को मैच्योरिटी के डेट के ऊपर कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा इनके फैमिली मेंबर को पूरा 27 लाख रुपीज। यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो बोनस का रेट है उसके वजह से एक्चुअल जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा उसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने जितने साल के लिए पॉलिसी परचेस किया हुआ है वो समय पूरा होने के बाद में आपने जितने का पॉलिसी परचेस किया है वो सम एश्योर्ड प्लस उस पॉलिसी के ऊपर जो भी सिंपल रिविजनरी बोनस बनता है वो प्लस जो भी फाइनल एडिशनल बोनस बनता है, ये तीनों मिला के यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी के डेट के ऊपर। तो यहाँ पे कितना मिलेगा इसको हम सिंपली एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का एज है 30 साल और वो 25 साल के लिए पॉलिसी परचेस करते हैं और वो यहाँ पे 10 लाख का पॉलिसी परचेस करते हैं, तो यहाँ पे जो इनको प्रीमियम है वो 22 साल तक पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, तो ईयरली प्रीमियम इनको 40,659 रुपीज का पे करना पड़ेगा, यानी कि 40,659 रुपीज का इनको ईयरली प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और इसके अंदर मैंने जीएसटी इंक्लूड नहीं किया है, वो भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो टोटल प्रीमियम इनको 22 साल में कितना पे करना पड़ेगा, तो सिंपली हमें 40,659 को 22 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जो टोटल प्रीमियम का पेमेंट होगा वो होगा 8,94,498 रुपीज प्लस इसके ऊपर आपको जीएसटी भी अलग से पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो प्रीमियम का पैसा है वो आप चाहे तो ईयरली भी पे कर सकते हैं, या तो हाफ ईयरली, या तो क्वार्टरली, या तो मंथली भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैच्योरिटी के डेट के ऊपर यानी कि 25 साल का पॉलिसी है तो 25 साल पूरा होने के बाद में यहाँ पे आपको कितना पैसा मिल सकता है, तो यहाँ पे आपने जितने का पॉलिसी परचेस किया था यानी कि 10 लाख रुपया
प्लस उसके ऊपर जो भी सिंपल रिविजनरी बोनस बनता है वो बनता है 11,50,000 रुपीज, जो हमने 20-21 का जो बोनस का रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया है। प्लस यहाँ पे फाइनल एडिशनल बोनस जो बनता है 4,50,000 रुपीज। तो टोटल यहाँ पे 25 साल पूरा होने के बाद में आपको यहाँ पे 26 लाख रुपीस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने तकरीबन 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और 25 साल पूरा होने के बाद में आपको तो टोटल यहाँ पे 26 लाख रुपीस मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अलग अलग पर्सन के एज के हिसाब से अगर वो 2 लाख या तो 5 लाख का पॉलिसी परचेस करते हैं तो यहाँ पे उनको टोटल कितना प्रीमियम पे करना पड़ सकता है और यहाँ पे इनको मैच्योरिटी का कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन का एज है 20 साल और वो 2 लाख का पॉलिसी परचेस करते हैं 25 साल के लिए, तो यहाँ पे इनको जो ईयरली प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 8,106 रुपीज का। कब तक पे करना पड़ेगा? तो 22 साल तक। तो यहाँ पे इनका जो टोटल प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 1,78,332 रुपीज 22 साल में। एंड इस प्रीमियम के ऊपर आपको जीएसटी भी अलग से पे करना पड़ेगा और यहाँ पे मैच्योरिटी का बेनिफिट कितना मिलेगा 25 साल पूरा होने के बाद में? तो वो मिलेगा 5,20,000 रुपीज का। एंड इसके बीच में अगर डेथ हो जाता है तो आपको डेथ बेनिफिट भी मिलता है, जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा कि जिस साल में डेथ हुआ उस साल से लेके जो भी आपका समय छोड़े उसका 10% कब तक मिलेगा? तो मैच्योरिटी डेट के 1 साल पहले तक, और मैच्योरिटी के डेट के ऊपर आपको जो बेनिफिट नॉर्मली हमने डिस्कस किया था उस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, बोनस वगैरह इंक्लूड करके। उसी तरीके से अगर किसी पर्सन का एज है 25 साल और वो 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पे अगर वो 25 साल के लिए पॉलिसी परचेस करेंगे तो उनको 22 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इनका ईयरली प्रीमियम कितना बनेगा एंड टोटल प्रीमियम इनका 22 साल में कितना बनेगा एंड यहाँ पे जो मैच्योरिटी का बेनिफिट है वो इनको कितना यहाँ पे मिल सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी डेथ वगैरह का अगर बीच में होता है तो बेनिफिट जो हमने डिस्कस किया उस तरीके से कैलकुलेशंस होगा। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी पर्सन का एज है 50 साल और वो 2 लाख का पॉलिसी परचेस करते हैं तो इनका जो पॉलिसी का टर्म होगा वो 25 साल के लिए पॉलिसी परचेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमम अपने एज के 65 ईयर तक ही पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका ऑलरेडी एज 50 साल है, तो 15 साल का पॉलिसी परचेस करेंगे तो इनका जो एज है वो 65 ईयर कंप्लीट हो जाएगा और पॉलिसी मैच्योर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको प्रीमियम कितना साल तक पे करना पड़ेगा? तो वो इनको 12 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो उस केसेस में इनका जो ईयरली प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 17,880 रुपीज का। इसके अंदर भी जीएसटी वगैरह इंक्लूड नहीं है, वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और 12 साल में इनका जो टोटल प्रीमियम बन रहा है वो बन रहा है 2,13,816 रुपीज का। और यहाँ पे मैच्योरिटी के डेट के ऊपर यानी कि 15 साल पूरा होने के बाद में जो मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो वो इनको मिलेगा 3,18,000 रुपीज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपने एज में जितना जल्दी ये पॉलिसी को परचेस कर लेंगे उतना कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा एंड बेनिफिट आपको सेम मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप लेट पॉलिसी परचेस करेंगे तो प्रीमियम भी आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा और बेनिफिट भी तो सेम ही आपको मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो एडिशनल प्रीमियम पे करके जो LIC का ऑप्शनल बेनिफिट होता है जिसको राइडर बेनिफिट भी कहते हैं, तो आप चाहे तो वो बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसमें होता यह है कि आपको थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर, जिसके बदले में आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप का राइडर बेनिफिट अवेलेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल एक हो गया LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसएबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो अगर आप यह राइडर बेनिफिट लेते हैं तो यहाँ पे अगर आपका फ्यूचर में एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाता है या तो आप डिसेबल हो जाते हैं तो उस केसेस में जो भी आपका पॉलिसी का नॉर्मल बेनिफिट होता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपने जितने का राइडर बेनिफिट लिया है उतना पैसा भी आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आता है LIC का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। उसके बाद यहाँ पे आता है LIC का क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो इस तरीके से आप एडिशनल प्रीमियम पे करके एडिशनल राइडर बेनिफिट भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपने बेटी के नाम पे कोई पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वहां पे भी कोई रिस्क वगैरह नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो LIC का जीवन लक्ष्य प्लान हमने डिस्कस किया, अगर आप इसका प्रीमियम वगैरह कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप चाहे तो एक एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको आपके प्ले स्टोर पे एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ऑल इन वन कैलसी एंड वहां पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या तो इसके अलावा आप सिंपली गूगल पे भी सर्च कर लेंगे LIC जीवन लक्ष्य कैलकुलेटर, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे कैलसी मिल जाएंगे जहां पे आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा एंड बाकी का सारा जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ये स्कीम का पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी कैलकुलेशंस वगैरह है वो देख सकते हैं। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।